नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। क्या हो तो दोस्तों, अगर आपका विश्वास अदालतों से उठ जाए और आपको यह लगने लगे कि अब आपको इंसाफ नहीं मिल सकता, जो न्यायपालिका हमें इंसाफ देती है, अगर उन्हीं के जजों को डराया और धमकाया जाए, तो फिर देश का संविधान किस साल आइए देश का लागा मुकाम पर खड़ा है। यह सोचना भी दिलचस्प है। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रशांत भूषण की, जिन्होंने न सिर्फ मोदी सरकार के इरादे बताए बल्कि यह भी बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को, पुलिस को और हर उसे सरकारी संस्था को भाजपा ने किस तरीके से डरा और धमका कर रखा है। बताएंगे दोस्तों, क्यों आखिरकार प्रशांत भूषण ने अमेरिका में मुस्लिम काउंसिल में कहीं और क्यों अब इन बातों पर सियासत गर्मा गई है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल रवीश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस राज्य, किस शहर से हमारी खबर देख रहे हैं। चलिए बात करते हैं वीडियो पर, आखिरकार प्रशांत भूषण ने ऐसा क्यों कहा, जबकि वह खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। क्योंकि प्रशांत भूषण जान चुके हैं कि मोदी सरकार देश की किसी भी कानून व्यवस्था को छोड़ नहीं रही है, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट के जज हो या हमारे देश की लोकल पुलिस हो, सरकारी स्कूल हो, सरकारी संस्थाएं हो, सब पर मोदी सरकार अपना कब्जा चाहती है। और ऐसा ही कुछ अमेरिकी के मुस्लिम काउंसिल में प्रशांत भूषण ने कहा, आपको बता दें। इसमें उनको बुलाया गया था जब प्रशांत भूषण ने अपना भाषण देना शुरू किया। तब उन्होंने बताया कि सरकार ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खत्म करने का सबसे खतरनाक तरीका निकाला है। जजों को डरना, सीबीआई, ईडी का विभाग की और लोकल पुलिस को यह आदेश दिए गए हैं कि महत्वपूर्ण जजों को, यानी कि जो जज आगे चलकर घी बन सकते हैं, उन जजों के खिलाफ जो है सबूत इकट्ठा करो कि उन्होंने कभी कोई क्रीम किया है या फिर उनके बच्चे हो या उन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से महफूज रहे। बहरहाल बहर के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। ये देखा आपने 1 मिनट 48 सेकंड का मैंने इसलिए रखा है ये क्लिप, हालांकि बहुत बड़ा था। इनको इतना रवीश कुमार ने इतना बेनकाब किया, इतना पर्दाफाश किया इनका, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी जो ये लोग धमकाया बोल लो या लालच दिया बोल लो, या एक तरीके से इनका जो गेम प्लान जो चल रहा है, ये गुप्त मिशन के तहत काम कर रहे हैं। और जो लोग जज नहीं है, जज बनने वाले हैं, उनको भी मैनेज किया जा रहा है। उनको भी कोई कमजोरी से या किसी तरीके से, किस तरीके से ब्लैकमेल किया जाए, किस तरीके से दबाव डाला जाए, इन्हों सारे चीज़ें अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं। चाहे वो अदलिया हो यानी कोर्टें हो, और सारी चीज़ों को अपने हाथ के नीचे रखना चाह रहे हैं ताकि ये लोग को ना कोई टोके, ना रोके, ना बोले। इनका मकसद ये है। लेकिन ये कई के लिए ये लोग कर रहे हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। इनको देश या देशवासियों से कोई लगाव नहीं है। ये कड़वी बात है लेकिन ये एक सच है, ये एक हकीकत है। इनको किसी से कोई हमदर्दी नहीं है। इनके बस में चला अगरचे तो सारे देशवासियों के कपड़े भी उतार कर भेज देंगे ये लोग। यानी ये एक चीज हकीकत है। और मैं कोई चीज सच बोलने में किसी के बाप से डरता नहीं। जो हक है बराबर बोलूंगा मैं, जो गलत है उसके लिए बराबर बोलूंगा मैं, और अच्छा काम करे ये लोग सच है तो वो भी बोलूंगा मैं, क्योंकि हमारा काम है रिपोर्टिंग करना। लेकिन इस गोदी मीडिया के वैसे नहीं, इस नस्ल हरामों के वैसे नहीं, इन बिकाऊ मीडिया के वैसे नहीं। हमको इन्हों क्या, इनके बाप भी नहीं खरीद सकते, इनके बाप भी नहीं खरीद सकते।
आप लोगों को अच्छी तरह पता है। ये आपका भाई बिकने वाला नहीं, अपने जमीर का सौदा नहीं करता। जो है सच बोलता हूँ, हक बोलता हूँ, चाहे तकलीफ हो चाहे कुछ भी हो, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इन सारे जजों को हो, या चाहे सुप्रीम कोर्ट के हो, चाहे हाई कोर्ट के हो, चाहे क्रिमिनल कोर्ट के हो, इन सारे जजों को अपने हाथ में रखना चाह रहे। लेकिन बाज ऐसे भी जजे रहते जो इनका सरदर्द बन जाते हैं। चाहे इन्हों धमका लो, चाहे इन्हों लालच दे दो, चाहे इन्हों खरीदने की कोशिश करो, चाहे इन्हों बदनाम करो, वो लोगों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हक पे और सच पे चलने वाले लोग होते हैं। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। सच्चाई तो इनको कड़वी जरूर दिखती, लेकिन लाख दिखने दो, उससे फर्क हमको नहीं पड़ता। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।